मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित नंदी बोल रहा हूँ। मुझ पर कई अत्याचार हुए, मुझे हथौड़ों से भी तोड़ा गया। मैंने अपने ऊपर कई बार सहन किए। मेरे मन की पीड़ा मैं आज तक किसी को न बता सका, परंतु दुख मुझे तब होता है जब मेरे आंसू मेरे अपने ही लोग नहीं देख पाते। मेरे पास तो आते हैं परंतु मेरी व्यथा को समझे बिना ही वापस चले जाते हैं। मेरे ही चाहने वाले लोग जब मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तब मुझे दुख होता है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं और मेरे आराध्य का मंदिर यहाँ कब से मौजूद है। कई सदियों पूर्व से ही मैं पीड़ा सहता आया हूँ। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु आज मुझे अपनी पीड़ा कहने का अवसर मिला है, इसलिए मैं अब चुप नहीं रहूँगा। जब पहली बार सन 1194 में मोहम्मद गौरी नामक लुटेरे ने मलेच्छ लुटेरों के साथ मिलकर मेरे प्रभु का मंदिर तोड़कर मुझे लूट लिया था, परंतु कुछ ही समय बाद मेरे प्रभु के चाहने वाले लोगों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया। यह देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मुझे यकीन हो गया था कि शायद अब मैं मेरे आराध्य को हमेशा देखता रहूँगा, परंतु सन 1447 में मैंने फिर वही खूनी मंजर देखा। मेरे प्रभु के जिस मंदिर में दूध की नदियाँ बहती थी, अब वहाँ खून की धारा बह रही है। यह आतंक मचाने वाला और कोई नहीं बल्कि जौनपुर का सुल्तान मोहम्मद शाह था। इस प्रकार पुनः मेरे आराध्य देव का मंदिर मेरी ही आंखों के सामने तोड़ दिया गया। पंडित और पुजारियों का सरेआम कत्ल कर दिया गया। मैं इसी तरह बैठे बैठे इस खूनी खेल को देखता रहा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जितनी यातनाएं सहन की शायद ही किसी और ने सहन की होगी। मैं अपने ऊपर और अपने प्रभु के ऊपर होने वाले अत्याचार को चुपचाप सहन करता गया। आखिरकार मेरे पास इस धैर्य की जीत हुई और सन 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट द्वारा मेरे प्रभु का भव्य मंदिर पुनः नवनिर्मित किया गया। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने वही भव्यता और सुंदरता का नज़ारा देखा जिसे मैंने अनादिकाल में कभी देखा था, परंतु कुछ ही वर्षों के बाद मेरी प्रसन्नता का अंत हो गया। एक बार फिर शाहजहां के आदेश पर 1632 में मंदिरों को तोड़ दिया गया, पंडित पुजारियों को मार दिया गया और हजारों हिंदुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। कुछ हिंदुओं ने इस अत्याचार का विरोध भी किया, परंतु इस विरोध का शाहजहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस काशी में भजन और भंडारे होते थे, उसी काशी में अब खून की होली खेली जा रही थी। जिन मंदिरों और पंडित पुजारियों के हाथ में कभी वेद पुराण हुआ करते थे, उन्हीं पुजारियों के हाथ में भाला और त्रिशूल था। अत्यधिक विरोध के कारण आक्रमणकारी मेन ग्रह को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन काशी के लगभग सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। शाहजहां की सेना तो चली गई, परंतु पीछे जो उसने खूनी मंजर छोड़ा था उसे देखकर मैं हैरान था। कुछ वर्षों की शांति के बाद फिर से वही खूनी मंजर देखने को मिला। औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में काशी का ज्ञानवापी मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। 1669 के इस आक्रमण में काशी के अनगिनत मंदिरों को तोड़ा गया और ज्ञानवापी मंदिर के गर्भगृह का अनादर करके आक्रमणकारियों ने उनके पूजा स्थल बना दिए और कुछ ही समय बाद ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरे प्रभु का पूर्ण रूप से अनादर कर दिया गया। मैं उसी हनुमान का गुणगान करता रहा, उसी हनुमान को याद करता रहा जिससे हर समय अपने प्रभु पर आने वाली विपत्तियों का सामना किया। मैं आज भी यह प्रतीक्षा करता हूँ कि मेरे चाहने वाले हनुमान बन जाएं और मेरे प्रभु के लिए कुछ ऐसा करें जिसे देखकर सदियों तक मैं खुश रहूं। मेरे प्रभु का मैं दर्शन कर सकूं। लोग यहाँ आते जाते मुझे देखते रहें। कुछ विधर्मी लोगों का नाश होना अति आवश्यक हो जाए। मेरे प्रभु का गुणगान सर्वत्र फैल जाए।
जिसे देखकर मेरी आंखें फिर से चमक उठे। मस्जिद बनने के 125 साल बाद भी ज्ञानवापी में कोई मंदिर नहीं बना और 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ लोगों ने महारानी अहिल्याबाई को मुझे नए मंदिर के प्रांगण में स्थापित करने को कहा, परंतु महारानी अहिल्याबाई ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा कि नंदी महाराज की अभी और प्रतीक्षा करने की जरूरत है। प्रतीक्षा शब्द सुनकर मेरे हृदय में विशाल शांति छा गई और उसी शांति को लेकर मैं अपने प्रभु के इंतजार में ज्ञानवापी परिसर के बाहर बैठा इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद मुझे मेरी प्रतीक्षा का अंत होता दिखाई दिया। मेरे हिंदू समाज के लोगों को जब पता चला कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तब उन्होंने इस गुंबद रूपी इमारत को उन्हें सौंपने की पेशकश की। 23 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिलाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने पत्र लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद के असली मालिक हिंदुओं को सौंपने की मांग की, परंतु यह काम भी कभी पूरा ना हो सका। सन 1829 से 1830 तक ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने मंदिर में ज्ञानवापी मंडप का निर्माण करवाया था और महाराजा नेपाल ने मेरी एक प्रतिमा स्थापित करवाई थी। एक बार मेरी प्रसन्नता की घड़ी आई 1980 के दशक में। विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया और ज्ञानवापी परिसर को परीक्षण के दायरे में लाने के लिए एक याचिका दायर की, परंतु 1951 की मौजूदा सरकार ने उस याचिका के खिलाफ उपासना स्थल कानून बना दिया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाई जाती है। इस प्रकार यह विवाद चलता गया और मैं अपने प्रभु का चिंतन कर इंतजार की घड़ियां गिनता रहा। आखिर प्रतीक्षा करते करते समय आया सन 2021 का, जिसमें कुछ दैवीय शक्तियों ने संवैधानिक रूप से न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भेंट किया, जिसमें उन्हें मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा का सौभाग्य प्राप्त हो और वीडियोग्राफी द्वारा मेरे इस परिसर का सर्वे करने की मांग की और इस मांग को प्राकृतिक विभाग द्वारा मंजूरी भी दे दी गई और मेरे आराध्य की कृपा से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद सभी हिंदू धर्मों के प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, त्रिशूल व अन्य ऐसे चिन्ह जो चीख चीख कर यह गवाही दे रहा है कि यहाँ मेरे प्रभु का ही निवास स्थान है। कुछ वालियों द्वारा यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया, परंतु फिर भी यहाँ स्वयं मैं मौजूद हूँ, जो मेरे प्रभु के होने का सबसे बड़ा प्रमाण। मुझे विश्वास है आज के मेरे सन्यासी राजा पर, जो अन्य विवादित स्थलों की भांति मेरा भी जीर्णोद्धार करेंगे। मैं धन्य हूँ ऐसे सन्यासी राजाओं को पाकर, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। मुझे यकीन है कि आगे चलकर मेरे प्रभु और मेरा सौंदर्य देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। मैं काशी विश्वनाथ के प्रांगण में स्थित नंदी बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह दर्द समझ में आया होगा। आप भी मेरी ही तरह मेरे इस फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमः पार्वते पते। हर हर महादेव।